हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। माय नेम इज अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स और साइंस यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल सी द टॉपिक इनर्शिया of chapter 2 force and laws of motion. What is inertia? inertia मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। inertia means it is a property of any body to resist any change. रजिस्ट मीन्स होता है मना करना, रजिस्ट मीन्स रुकावट होता है। ठीक है, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, मना करना मतलब क्या हुआ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हर बॉडी जो है अर्थ पे वो अपनी पोजीशन को चेंज होने से मना करती है। ठीक है, सपोज आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल। सपोज you have one glass filled with water and you have placed one cardboard over it. एक आपने कार्ड रख दिया इसके ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स, उसके ऊपर आपने क्या किया, एक कॉइन रख दिया, कॉइन। ठीक है, 2 रुपीज, 3 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, आपने इस तरीके से इसको फ्लिक किया, यू हैव फ्लिक दिस कॉइन, दिस कार्ड लाइक दिस। तो क्या होगा, ये कॉइन बहुत तेजी से नीचे जाएगा, ये बहुत तेजी से आगे जाएगा और ये कॉइन तुरंत नीचे गिर जाएगा, वाटर में गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये कॉइन की इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन इज रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। और इसको आप क्या कर रहे हो, फ्लिक कर रहे हो, इसको इस तरीके से मार रहे हो, इसको इस तरीके से फ्लिक कर रहे हो। तो क्या होगा, ये कार्ड कहेगा कॉइन से कि तुम आगे, ये कार्ड क्या करेगा, इस कॉइन को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, बट ये कॉइन जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होने देगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज होने से मना करेगा। तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। और भी एग्जांपल देखते हैं। सपोज जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो इसमें आप जो कॉइन्स होते हैं, ये जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो इस तरीके से आप गोटी वगैरह को लगाते हो, जब स्ट्राइकर को आप इसको फ्लिक करते हो, इस तरीके से फ्लिक करते हो, तो सबसे नीचे वाली जो होती है गोटी वो निकल जाती है, और जो पूरा जो बंच होता है, पूरा जो आपकी बिल्डिंग जो बनी हुई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस यहाँ क्या हो रहा है, इस सारी जो आपके कॉइन्स हैं ये रेस्ट में है स्टार्टिंग में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? ड्यू टू इनर्शिया। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू रेजिस्ट, मतलब मना करना, एनी चेंज, किसी भी चेंज होने को उसको मना करेंगे। तो ये रेस्ट में रहना चाहेंगे। जब इसको फ्लिक करोगे तो नीचे वाली मूव हो जाएगी और ये सारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स इनर्शिया के। सपोज आपके पास बहुत सारी कॉपीज रखी हुई, बंच रखा हुआ है, और कोई बच्चा आया, मुझे 20 से कॉपी निकालनी है, तो क्या करेगा, अपनी कॉपी को बहुत तेजी से 20 से ही खींचेगा। तो क्या होगा, ये बंच क्या गिरेगा? नहीं गिरेगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। वाई? क्योंकि ये रेस्ट में स्टार्टिंग में है, और इसने क्या किया, मोशन लगाया, तो ये तो मूव करेगी, ये नहीं, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहेंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें एक चीज और देखो, इनर्शिया जो है इट डिपेंड ऑन मास, ये मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगा। कैसे, इसको समझ लेते हैं। नाउ वी विल सी हाउ इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। सो यू हैव वन सिंपल फुटबॉल, ठीक है, और ये आपकी आयरन की फुटबॉल है, इसका वेट मास क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका ज्यादा मास होगा, इसका क्या मास होगा, कम मास होगा। मास मतलब इसका वेट, वजन कितना है उसका। ठीक है, ओके। अब मैंने तुमसे कहा इसको किक करना है, इसको आप, और इसको भी किक करना है, तो बताओ कौन किक होगी, बॉल। तो ये वाली बॉल किक होगी और बहुत दूर चली जाएगा। इसको किक करोगे तो तुम्हारे पैर में चोट भी लग सकती है। क्यों? जब आपने इसको किक किया तो आपने जो फोर्स लगाया तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन
चेंज कर दी और वो कहीं और गिरी जाके। बट आज जब आपने इसको फोर्स लगाया तो ये स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में है, तो इसके ऊपर जब फोर्स लगाओगे तो ये रेस्ट में है और ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहेगी, और ये जब और नहीं करना चाहेगी अगर पोजीशन चेंज तो ये मूव भी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अगर ज्यादा मास है तो इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा, तो इसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा, तो मतलब ये ज्यादा मना करेगी अपनी पोजीशन को चेंज होने से। ठीक है, तो मोर इनर्शिया मोर मास मीन्स मोर मास मोर इनर्शिया। ओके, एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक एलिफेंट है, एलिमेंट नहीं एलिफेंट, एंड एक साइकिल है, किसमें से दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यू विल से एलिफेंट। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये इस तरीके से बताया था, एक ग्लास के ऊपर एक कार्ड कॉइन रखा हुआ है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, और कैरम वाला मैंने बताया था, इसको मैं आप एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप ये नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion. Third is inertia of direction. इसको मैं समझा देता हूं आपको। Now suppose you are traveling in a car, कार में जा रहे हो, ठीक है, और ऊपर सामान जो आपका लगेज है that is tied, उससे सामान इस तरीके से बंधा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और बहुत 80 की स्पीड से जा रहे हो, ध्यान रखना जरा, 80 की स्पीड जा रहे हो, तो व्हाट इज योर स्पीड, यू विल से 80। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस लगेज, यू विल से 80। मतलब पूरी कार ही मोशन में है, तो कार का हर चीज भी मोशन में होगी। ठीक है, ये किस में है, मोशन में है, लगेज किस में है, मोशन में है। अब आपने चलते चलते अचानक से ब्रेक लगा दिए, बहुत तेजी से ब्रेक लगाए, तो ये तो रेस्ट में आ गई, बट ये किस में रहना चाह रहा है, लगेज, लगेज किस में रहना चाह रहा है, लगेज किस में रहना चाह रहा है, मोशन में रहना चाह रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मोशन में था ना, स्टार्टिंग में मोशन में था तो वो उसी में रहना चाहेगा, मना करेगा अपनी पोजीशन के चेंज होने से। तो क्या होगा, जब आप ब्रेक लगाओगे तो ये सामान आगे की तरफ गिर जाएगा, सामान आगे की तरफ गिर जाएगा, होता ही है, देखा ही होगा आपने, जब आप बैठे हुए हो अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आगे की तरफ धक्का लगता है, तो आपकी बॉडी जो है मोशन में रहना चाहेगी, बट लग गए यहाँ पे ब्रेक तो आप बहुत तेज से आगे की तरफ झटका लगेगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल इसके हैं, जब भी आप कार बस में ट्रेवल करते हो तो अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं सारे एग्जांपल्स, आप इसको नोट कीजिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं, जब क्रिकेटर अपने बैट से बॉल की डायरेक्शन को, बॉल तो इस डायरेक्शन में आ रही है, बस ये क्या करता है, इसको डायरेक्शन चेंज कर देता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और भी एग्जांपल इसके हैं, सपोज आप कार से जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन क्या है, सीधी, आप सीधे जा रहे हो, ठीक है, और जब टर्न आता है, जब कोई मोड़ आता है इस तरीके से, बहुत तेज से गाड़ी मुड़ती है, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप राइट साइड में झुके जा रहे हो, गाड़ी तो इस साइड मुड़ रही है, तो आपको कैसा फील होता है, आप राइट साइड झुके जा रहे हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और भी एग्जांपल्स हैं, आप सारे एग्जांपल ही नोट कीजिए। Very important thing why we are studying this inertia, because first law of motion जो मैंने आपको पढ़ाया था, first law of motion, that is also known as law of inertia,
Okay, thanks for today, and if you like this video, share with your friends and subscribe to my channel Mathoscience. Thank you and all the best.